ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। आज की कहानी है गोवा की खूबसूरती, लजीज खाने और एक प्यार भरी मुलाकात की। कुछ देर बालकनी में खड़े होकर समुद्र के मनमोहक नज़ारे को निहारने के बाद निशा अपने कमरे में वापस लौटी। फ्रेश होकर उसने नाश्ते के लिए रिसॉर्ट के रेस्टोरेंट का रुख किया। वहां उसने पोहा और चाय का लुत्फ उठाया। नाश्ता करते टाइम उसकी नज़र रिसॉर्ट के एक पोस्टर पर पड़ी जिस पर योगा क्लास के बारे में जानकारी दी जा रही थी। निशा को योगा में काफ़ी दिलचस्पी थी, लेकिन बिजी लाइफ के कारण वो पिछले कुछ टाइम से इसे टाइमली नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा कि गोवा में रहते हुए वो हर सुबह योगा करके अपने दिन की शुरुआत कर सकती है। नाश्ता खाने के बाद निशा रिसॉर्ट के गार्डन में गई जहां योगा क्लास चल रही थी। वो चटाई लेकर वहां बैठ गई। योगा ट्रेनर एक शांत स्वभाव की महिला थी जिसने बड़े ही सरल तरीके से आसन सिखाए। निशा को बहुत अच्छा लगा। योगा करने से उसे अपनी थकान मिटती हुई महसूस हुई और मन को भी शांति मिली। योगा क्लास खत्म होने के बाद निशा ने पुल के किनारे जाकर कुछ देर आराम किया। कुछ टाइम बाद उसने फैसला किया कि वो आज समुद्र किनारे घूमने जाएगी। वो होटल के रिसेप्शन से एक स्कूटी किराए पर ली और निकल पड़ी। रिसॉर्ट से बाहर निकलते ही निशा को गोवा की खूबसूरती देखने को मिली। सड़क के एक तरफ पुराने चर्च और रंगीन मकान थे, तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिक रिसॉर्ट और कैफ़े बने हुए थे। कुछ ही देर में वो समुद्र किनारे पहुंच गई। समुद्र तट पर पहले से ही काफ़ी सारे लोग थे। कुछ लोग रेत पर बैठकर सनबाथ ले रहे थे, तो कुछ लोग समुद्र में तैर रहे थे। निशा ने अपनी स्कूटी पार्क की और समुद्र किनारे टहलने लगी। उसने देखा कि समुद्र तट पर कई तरह के शैल और सीप पड़े हुए हैं। वो इन्हें बटोरती हुई आगे बढ़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद निशा को एक छोटा सा बाजार दिखाई दिया। बाजार में कपड़े, सुवेनियर्स, मसाले और खाने की चीज़ें बिक रही थीं। निशा ने बाजार में घूमना शुरू किया। उसने कुछ सुंदर हार और एक रंगीन स्कार्फ खरीदा। साथ ही उसने एक लोकल शॉपकीपर से गोवा के इतिहास और संस्कृति के बारे में भी बात की। बाजार से निकलकर निशा समुद्र किनारे वापस आ गई। वो रेत पर बैठ गई और आसपास के नज़ारे को निहारने लगी। समुद्र की लहरों की आवाज़ उसे बहुत सुकून दे रही थी। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक शख्स उसकी तरफ आ रहा है। वो शख्स लगभग 30 साल का था। उसकी लंबी चौड़ी कदकाठी थी और चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी। उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो कोई लोकल आदमी है। उसने निशा को हेलो किया और पूछा, आप यहाँ टूरिस्ट हैं? निशा ने भी उसे हेलो किया और कहा, हाँ, मैं पहली बार गोवा आई हूँ। ये जगह बहुत खूबसूरत है। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, गोवा वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। मेरा नाम आकाश है। निशा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं निशा हूँ। कुछ देर दोनों समुद्र की लहरों को निहारते हुए खामोश रहे। फिर आकाश ने पूछा, आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से, निशा ने बताया। दिल्ली तो बहुत बड़ा और बिजी शहर होगा, आकाश ने कहा। हाँ बिल्कुल, निशा ने सहमति जताई। इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने के लिए गोवा आई हूँ। बहुत अच्छा किया, आकाश ने कहा। गोवा में आप रिलैक्स कर सकती हैं, घूम सकती हैं और यहाँ का टेस्टी खाना खा सकती हैं। आगे बातचीत करते हुए निशा को पता चला कि आकाश गोवा में ही रहता है और एक ट्रैवल गाइड के रूप में काम करता है। वो टूरिस्ट्स को गोवा के खास टूरिस्ट स्पॉट्स को घुमाता है और उन्हें गोवा के इतिहास और संस्कृति के बारे में बताता है। कुछ देर बात करने के बाद निशा ने आकाश को बताया कि वो गोवा के बारे में ज़्यादा नहीं जानती है और उसे कुछ घूमने फिरने के लिए अच्छी जगहों के सुझाव चाहिए। आकाश ने तुरंत ही उसकी मदद करने का वादा किया। उसने बताया कि गोवा में कई खूबसूरत बीच हैं, पुराने चर्च हैं, जंगल हैं और वाटर स्पोर्ट्स की भी सुविधा है।
उसने ये भी बताया कि गोवा में कई तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ आने वाले हफ्तों में होने वाले हैं। निशा को आकाश की बातें बहुत अच्छी लगीं। वो गोवा के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए एक्साइटेड हो गई। उसने आकाश से पूछा कि क्या वो उसे गोवा घूमने में मदद कर सकता है। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर, आप मुझे बताइए कि आप किस तरह की जगहें देखना चाहती हैं और मैं आपको ऐसी जगहें दिखाऊंगा जिनके बारे में शायद ही कोई टूरिस्ट जानता हो। निशा खुश हो गई। उसे लगा कि आकाश की मदद से उसे गोवा को असली रूप में देखने का मौका मिलेगा। उन्होंने थोड़ी देर और बात की और फिर तय किया कि अगले दिन मिलेंगे। आकाश ने निशा को कुछ खास जगहों के बारे में बताया जहां वो घूम सकती है। अगले दिन निशा सुबह जल्दी उठी और योगा क्लास में शामिल हुई। इसके बाद उसने नाश्ता किया और आकाश से मिलने के लिए तैयार हो गई। आकाश उसे स्कूटी पर बिठाकर गोवा के कुछ खास और अनएक्सप्लोर्ड इलाके घुमाने ले गया। उन्होंने सबसे पहले एक पुराने चर्च को देखा जो निशा को बहुत पसंद आया। इसके बाद वो एक छोटे से गांव में गए जहां लोकल्स रहते थे। निशा को गांव का वातावरण बहुत पसंद आया। वहां उसने गांव वालों से बातचीत की और उनके रहन सहन के बारे में जाना। आकाश ने उसे एक ऐसे खूबसूरत झरने के पास भी ले गया जिसके बारे में कम ही लोग जानते थे। निशा झरने के नीचे ठंडे पानी में नहाकर बहुत खुश हुई। उस दिन शाम को वे एक ऐसे बीच पर गए जहां बहुत कम लोग थे। निशा ने वहां सनसेट का नज़ारा देखा जो वाकई में बहुत मनमोहक था। पूरे दिन घूमने के बाद निशा थक गई थी, लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे गोवा का नया रूप देखने को मिला था और आकाश की कंपनी उसे अच्छी लगी थी। वो रात को सोते टाइम सोच रही थी कि कल आकाश उसे कहाँ लेकर जाएगा। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। हर दिन आकाश निशा को गोवा के अलग अलग खूबसूरत पहलुओं से रूबरू करवा रहा था। एक दिन वे एक मसाला फार्म गए जहां उन्हें विभिन्न मसालों के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने मसाला पीसने का तरीका भी सीखा। एक अन्य दिन वे डॉल्फिन देखने के लिए बोट ट्रिप पर गए। समुद्र के बीचों बीच डॉल्फिनों को कूदते हुए देखना निशा के लिए एक अनोखा अनुभव था। शाम को वे अक्सर किसी बीच पर बैठकर सनसेट का नज़ारा देखते थे। निशा को आकाश की बातें सुनना अच्छा लगता था। वो गोवा के इतिहास, संस्कृति, लोक कथाओं और खान पान के बारे में बहुत कुछ सीख रही थी। आकाश भी निशा से दिल्ली की ज़िंदगी के बारे में सुनकर मज़े लेता था। कुछ दिनों साथ में रहने के बाद उनके बीच एक खास रिश्ता बन गया था। वे एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते थे और बातें करने में उन्हें अच्छा लगता था। एक शाम समुद्र किनारे बैठे हुए आकाश ने निशा से पूछा, आपको गोवा कैसा लग रहा है? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूबसूरत। मैंने सोचा भी नहीं था कि गोवा इतना खास होगा। यहाँ की खूबसूरती, शांति और टेस्टी खाना, ये सब मुझे बहुत पसंद आया। आकाश ने कहा, मुझे खुशी है कि आपको अच्छा लग रहा है। गोवा की असली खूबसूरती तो मैंने ही आपको दिखाई है। निशा ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये बात तो है। आपके बिना मुझे गोवा के बारे में इतना कुछ जानने का मौका नहीं मिलता। थोड़ी देर खामोशी के बाद आकाश ने पूछा, आपको लगता है कि आपकी छुट्टियां खत्म होने के बाद भी हम दोस्त बने रह सकते हैं? निशा ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे तो यही लगता है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे आपकी कंपनी पसंद आई है। आकाश मुस्कुराया और बोला, मुझे भी आपकी कंपनी अच्छी लगी है। मुझे उम्मीद है कि आप कभी कभी गोवा वापस आएंगी। निशा ने कहा, ज़रूर आऊँगी, और अगली बार जब मैं आऊँगी तो क्या आप मुझे गोवा के और भी अनएक्सप्लोर्ड खजाने दिखाएंगे? दोनों हंस पड़े। समुद्र की लहरें किनारे पर आकर टकरा रही थीं और दूर क्षितिज पर सूरज डूब रहा था। ये पल निशा के लिए बहुत ही खास था। वो गोवा की खूबसूरती के साथ साथ एक नई दोस्ती का भी रिश्ता लेकर वापस जाने वाली थी। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी।
आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।